अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, अभी हम प्रोग्राम के आगाज़ में पोर्ट कासिम डाक वर्कर्स की मुश्किलात के हवाले से बात करना चाहेंगे। पहले से ही मज़दूर जो हैं वहाँ परेशानी का शिकार थे, बहुत टाइम तक उनकी तनख्वाहों का मसला रहा, कई माह की तनख्वाहें अब तक भी उनकी ड्यू हैं जो उन्हें नहीं मिल सकी। और इस दौरान मुख्तलिफ यूनियंस जो हैं वो CBA के मज़े लेती रहीं, मुख्तलिफ अहदेदारान आते रहे और अपना टेन्योर जो है वो गुजार के जाते रहे। पिछली कैबिनेट पे, उससे पहले वाली कैबिनेट पे भी करप्शन के कई इल्ज़ामात लगे और कई एक इंक्वायरीज़ भी स्टार्ट हुई। इस दौरान कुछ लोग गिरफ़्तार भी हुए और उसके बाद फिर ज़मानत पर भी चले गए। अभी जो एक और वाक़या है करंट, वो ये है कि पोर्ट कासिम के जो मज़दूर हैं उन पर एक तरह से उनके लिए तो एक बिजली ही गिरा दी गई है कि उनकी तनख्वाह से, जो कि तनख्वाह भी कोई इतनी ख़ास नहीं होती, उससे 10,000 रुपये फ़ी वर्कर कटौती कर ली गई है। और इससे सारे वर्कर्स जो हैं वो परेशान हैं और वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो यूनियंस हैं वो भी इस पर एहतजाज कर रही हैं और एक यूनियन ने तो रजिस्ट्रार को भी दरख्वास्त दे दी है इस हवाले से। और उसमें ये भी इल्ज़ाम आयद किया है कि ये जो कटौती की गई है उसके बारे में जब मज़दूरों ने पूछा तो उन्हें बताया गया कि जी CBA यूनियन के सदर साहब के लिए लग्जरी गाड़ी ख़रीदी है, 2 करोड़ रुपए की वो गाड़ी है, तो उसके लिए ये हम कटौती कर रहे हैं, उनको गिफ्ट दे रहे हैं सदर साहब को। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब नईम खान साहब ने, जो कि सदर हैं मेहनत कश लेबर यूनियन के। बहुत शुक्रिया आपका नईम साहब। नईम साहब, बताइए क्या मामला हुआ ये? मामला ये हुआ सर कि ये पिछले 12 दिसंबर को रेफरेंडम हुआ। ये वर्कर यूनियन ऑफ पोर्ट कासिम जो है, इनको मजदूरों ने मुंतखब किया अपने मसाइल के हल के लिए। अच्छा, इनके आते ही जो है पहले इनके ऊपर केस, इनका जो जनरल सेक्रेटरी है उसको FIA ने गिरफ्तार किया था और लांडी में जो जेल है, बच्चा जेल बोलते हैं उसको, ये वहाँ पर थे और अभी उनका केस चल रहा है। फिर बाद में इन्होंने ज़मानतें कराई। इनके ऊपर 28 करोड़ रुपए गबन का इल्ज़ाम है जनाब। अच्छा, हमारे उधर सिस्टम ये है कि पोर्ट का निज़ाम इस तरह है कि तनख्वाह नहीं होती है वहाँ पर। तनख्वाह के तौर पे वो हाज़री अलाउंस कहते हैं उसको। जब जहाज़ होते हैं तो वो वर्करों को नंबरवार बुक किया जाता है कि भाई जहाज़ पे कितने क्रेन चलेंगे, गिंग कहलाते हैं वो, कितने गिंग का उनके पास वो है सहूलत है कि भाई इतने गिंग हम चला सकते हैं कंपनी, उस हिसाब से वर्कर बुक करते हैं। तो उसकी जो पेमेंट है, जो वर्कर ड्यूटी करता है तो वो उनको नगद दे दिया जाता है। जैसे ही वो 8 घंटे काम करते हैं उसके बाद उनको उन जो टनज का हिसाब है, कितने टन माल आपने लोड किया अनलोड किया, उस हिसाब से वो उनको पेमेंट कर दिया जाता है। उसके अलावा जो कराची पोर्ट और पाकिस्तान में 74 में एक लेबर एक्ट पास हुआ था, 73 के आइन में उसको शामिल किया गया। उसमें तमाम तफसीलात, बहुत लंबी बात है, वो तो हम यहाँ नहीं कर सकते उस वक्त। उसमें सारा डिटेल दर्ज है कि भाई वहाँ उधर में, लेकिन वो काम रोज़ नहीं होता है। वो नंबर जब आपका आएगा 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, तो आप जाएंगे तो वहाँ पर जितना माल आप 8 घंटे में उठाएंगे उसका आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अब मज़ीद आगे हाज़री अलाउंस से जब आपको काम नहीं मिल रहा है, जिस दिन आपका नंबर नहीं आ रहा है, तो उसके लिए फिर वो लेबर लॉ में ये सिस्टम है एक्ट में कि टन के हिसाब से कंपनियां जो है वो सारी जितनी भी हैं, कराची पोर्ट में तो तकरीबन 60 तक कंपनियां रजिस्टर्ड हैं जो कार्गो हैंडलिंग का काम करती हैं। पोर्ट कासिम में 9-10 कंपनियां हर साल 2 साल के बाद इनका वो होता है ठेका, मतलब उनको वो टेंडर उनका होता है, वो काम करती हैं। तो जो काम करती हैं फिर वो महीने के बाद सब कंपनियां कि भाई इस कंपनी के 2 जहाज़ हुए हैं तो उसके 4 हुए हैं, उसके 6 हुए हैं। अब इतने लेबर का जो है मेडिकल का पहले आता था तकरीबन 30-35 लाख रुपए। अच्छा, ट्रांसपोर्ट पिक एंड ड्रॉप जो मज़दूरों को घर से उठा के लेके जाते हैं और वहाँ पर, क्योंकि चूँकि पोर्ट कासिम जो है वो शहर से बाहर है, अब वो आने जाने के लिए फिर वो 30-35 लाख रुपए उसके ट्रांसपोर्ट का होता था ये। तो इसके लिए फिर कंपनियाँ, अब ज़ाहिर है वो कंपनी आती जाती रहती हैं। पोर्ट कासिम तो है एक गवर्नमेंट का इदारा है, वफाकी इदारा है, लेकिन ये जो कार्गो हैंडलिंग कंपनी है तो मतलब आज से 2 साल पहले कोई और थी, उससे 2 साल पहले कोई और थी, उससे पहले जो जिनका दिल चाहे, जो पाकिस्तान में ये कार्गो हैंडलिंग का काम करती हैं, कराची पोर्ट पे या ग्वादर पे या इधर, तो वो अपने टेंडर भरते। इस तरीके से मुख्तसर में आपको बता दूं कि ये सिस्टम इस तरीके चलता है। कोई बाकायदा तनख्वाह और ये नहीं है वहाँ पर। दिहाड़ी लगती है, जब आपका नंबर आता है तो उसके आपको नगद मिलते हैं। और बाकी जो है वो हाज़री अलाउंस का उन्होंने एक बनाया, पहले 4,500 से शुरू हो के अब ये पिछले CBA के दौर तक 18,000 रुपये उन्होंने किया था, 4,000 रुपये इजाफा करके 18,000 रुपये मंथली ये तनख्वाह है हमारी। अब इन्होंने जो अभी एग्रीमेंट किया है उसमें इन्होंने 1,000 रुपये बढ़ाए। और अच्छा, ये
कराची पोर्ट में ये पैसे जमा होते हैं, एक डाक लेबर बोर्ड के नाम से एक इदारा है, आप लोगों ने सुना होगा। उस इदारे में केपीटी का चेयरमैन और उसके नुमाइंदे, सिंध का जो लेबर डायरेक्टर जनरल है वो उसका मेंबर है। अच्छा, कार्गो हैंडलिंग कंपनियों के चंद 4-5 वो मेंबर होते हैं उसके। अच्छा, शिपिंग एजेंट जो एक इदारा है उनके मेंबर होते हैं। ये सारा मिला के, और 4-5 बंदे जो है वो सीबीए की तरफ से होते हैं। ये सारा मिला के उसको डाक लेबर बोर्ड कहा जाता है। तो ये जो मुआहदा होता है कि भाई पर टन एक मुआहदा होता है कि इतने आपने देने, तो उस टन में से वो जाके बोर्ड में जमा होता है और उसमें से फिर लेबर को मेडिकल और वो जो सहूलियात है सारे वो जो भी हैं जो तय किया जाता है सीबीए और उसके माबैन, वो फिर उसी में फंड में से अदा किया जाता है। तो पोर्ट कासम में चूँकि डाक लेबर बोर्ड नहीं है, बहुत कोशिशें की हमने। सन 1990 में बहैसियत लेबर कराची डाक लेबर बोर्ड को चैलेंज किया था कि भाई ये कराची डाक, अच्छा आइन में जो लिखा है 74 में, वो ये है कि ये जो डाक लेबर बोर्ड जो वहाँ से पास हुआ है असम्बली से, ये तमाम पाकिस्तान के लिए होगा, ये सिर्फ कराची पोर्ट के लिए नहीं होगा या केमाड़ी पोर्ट के लिए। अब हम भी चूँकि यहाँ पर सन 1980 से यहाँ पर कार्गो हैंडलिंग का काम चल रहा है। बाकी पोर्ट्स पे वो बना हुआ है लेकिन पोर्ट कासिम पे नहीं है बोर्ड? नहीं, एक ही कराची पोर्ट में बना है, बाकी पे अभी नहीं बना है। अच्छा। ग्वादर में भी बाकायदा इतना काम कभी होता है कभी नहीं, वहाँ तो हालात ऐसे आपको पता है। तो पोर्ट कासिम जो है वो मुसलसल चल रहा है। तो वहाँ पर ये बोर्ड जो है, हमने वहाँ पर डायरेक्ट जो कराची डाक लेबर बोर्ड है उस पर केस कर दिया था कि भाई ये बोर्ड जो है ये सिर्फ केमाड़ी के लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए। तो हम भी, पोर्ट कासम एक वफाकी इदारा है केपीटी की तरह, तो हमें भी इसमें रजिस्टर्ड किया जाए। वो केस कराची 1990 में जो चीफ जस्टिस सिंध थे उनके पास केस चला, फिर उसमें एक कमेटी बनाई गई कि भाई जाके वहाँ पर मालूम करो डाक वर्कर क्या करते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर जाके उस वक्त की सीबीए के नाअहली की वजह से और कुछ वो जो वो बनाई गई थी वो कमीशन, एक जस्टिस ज़हूरुल हक साहब थे और एक रेयर एडमरल वली खान साहब थे। ये दो बंदों को चीफ जस्टिस ऑफ सिंध ने बनाया था कि आप लोग जाके इनके इंक्वायरी करो कि डाक वर्कर क्या करते हैं वहाँ, क्या किस तरीके से काम करते हैं। वो जब गए तो उन्होंने उल्टी सीधी रिपोर्ट पेश कर दी कि ये डाक वर्कर काम नहीं करते, बाई फोर्स जो है कंपनियों से पैसे लेते हैं, वो गलत करके। बाद में वो केस चला नहीं, हालांकि वो बड़ा ज़बरदस्त केस था कराची कि भाई हमको इसमें या रजिस्टर करो या फिर अगर वहाँ के लिए आप इसी का कोई ब्रांच बनाते हैं तो ठीक है। वो चीज़ है नहीं, ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ। उसके ना होने की वजह से फिर वो जो फंड जमा होता है, आजकल मेरा ख्याल है कोई 160 रुपये टन है जो दिहाड़ी जो है वहाँ पर पेमेंट करता है। जो मज़दूर जो माल उठाता है या लोड अनलोड करता है उसको टन के हिसाब से मुआहदे के मुताबिक जो दिहाड़ी मिलती है, उसके बाद मज़दूर के ट्रांसपोर्ट के लिए और मेडिकल के लिए और दूसरे बहुत से हज कोटा है। अभी हमारे 7-8 पहले तो 20 तक पहुंच गए थे, तो बाद में इन्होंने हालात ऐसे कर दिए कि सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया, ट्रांसपोर्ट ख़त्म कर दिया। इसी वर्कर यूनियन ऑफ पोर्ट कासम ने जब 2011 में ये आई, इन्होंने वो सब कुछ ख़त्म कर दिया। अच्छा, वो ख़त्म कर दिया, अब दोबारा और वो अच्छा यहाँ पर जो लेबर के लिए जो फ़ंड कटता है 120 रुपये, तो कंपनी ने इनकार उस वक्त कर दिया कि भाई हम जो है हमारे से गंदम और जो बल्क कार्गो है जो मशीनों के ज़रिए डिस्चार्ज होते हैं वो हमसे आगे चला गया। फौजी फर्टिलाइज़र वो उसमें साइलो के नाम के एक प्राइवेट टर्मिनल बनाया उन्होंने, तो बोला कि वो वहाँ चला गया। अब इस जो बाकी थोड़ा सा कार्गो है इसमें हम ये सब नहीं चला सकते। तो उस वक्त ये सीबीआई वर्कर यूनियन ऑफ पोर्ट कासम, इन्होंने कंपनियों से कहा कि भाई आप ये जो है बस हमें 120 रुपये टन दें, हम जाने लेबर जाने, तनख्वाह हम देंगे, आप नहीं दो, तनख्वाह हम देंगे, मेडिकल जो भी उनको सहूलियात है वो हम इसमें देंगे। यानी वो डाक लेबर बोर्ड का जो मुतबादिल है वो ये अपने घर पे लेकर गए, घर से चलाते थे, जिसको दिल चाहा उसको दे दिया, जिसको दिल चाहा उसको नहीं दिया। इस तरीके ये सिस्टम अभी चलता रहा, इनके दौर में चला है। 9 साल इन्होंने इक़्तिदार किया, उसके बाद वो इंसाफ वर्कर यूनियन आई, उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, फलाना करेंगे ढिंगाना करेंगे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। वही निज़ाम, यानी कि वही। अब करंट क्या मसला है उस पर आ जाए जरा जल्दी से, टाइम कम है। हाँ, तो अभी क्या मसला, कटौती अभी क्या हुई है? अभी इन्होंने क्या किया कि वही जो फंड है वो दोबारा कंपनियों के हवाले कर दिया कि भाई ये आप चलाएं। अब कंपनियों ने एक्सेप्ट कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी उस, हालांकि ये भी एक ठेकेदारी निज़ाम है,
कंपनी अगर कर दे, क्योंकि जब तक बोर्ड नहीं है तो आप कोई भी सिस्टम चलाएंगे तो वो ठेकेदारी है, कानून में उसकी कोई हैसियत नहीं है। अभी इसके चूंकि हमारे लेबर सब अनपढ़ हैं बेचारे, वो इतने वो कानूनी मसाइल को नहीं समझते, तो इन्होंने कहा कि भाई हमने बहुत बड़ा कारनामा किया, तारीखी डिमांड किया, यानी वो ठेका कंपनी के पास वापस कर दिया, जो ठेकेदारी निज़ाम था, ये जो घर पे लेकर आए थे उसको कंपनी को दे दिया, और उसके थ्रू पे यानी वही मौजू बना के और लोगों से जो है इस दफ़ा, अच्छा ये भी पहले भी प्रोग्राम चला कि हमारी 7-8 तनख्वाहें बंद थी, 2-3 महीने के बाद 1-2 दे देते हैं, फिर इस वक्त भी हमारी 6 तनख्वाहें मजदूरों की बंद हैं। अच्छा, अगर तनख्वाह बंद है तो लोगों का क्या हाल होगा, काम भी नहीं, कभी एक जहाज लगा तो कभी नहीं लगा, ये बहुत बुरी हालत है पोर्ट कासिम के वर्कर की। तो अभी इन्होंने क्या किया कि इस तारीखी डिमांड के नाम पर कि हमने बहुत बड़ा तारीखी कारनामा किया और 10-10 हज़ार रुपये जबरन, जो पुराने तनख्वाहें उसमें से 2 तनख्वाहें दी इन्होंने 18,000 के हिसाब से, और उसमें से फी वर्कर 10-10 हज़ार रुपये काटे इन्होंने जबरन। मतलब फंड या अगर सदर साहब के लिए या किसी के लिए कोई तोहफा या वो खरीदा, तो ये कैसे पता चला कि सदर साहब के लिए गाड़ी ली उन्होंने? ये कैसे पता लगा, इसका बाकायदा सदर साहब ने ऐलान किया है, बाकायदा उनके काबीना की तरफ से वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है ना, बुकिंग के लिए जिस वक्त बुकिंग होती है तो अनाउंसमेंट होता है। क्या अनाउंस हुआ था? उसमें ये अनाउंस किया था कि जी सदर साहब के लिए हम लोग गाड़ी ले रहे हैं और आप लोगों से पैसे कटेंगे बस। अब बेचारे मजदूर क्या करें, डर के हमारे कोई जाते हैं कि अगर मैं जाके अपने पैसे, भी लोग जा रहे हैं धड़ाधड़ कि भाई हमसे नहीं काटो, हमें हमारे पैसे। फिर बाद में उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो नहीं कटवाना चाहते हैं वो आके अपने नाम लिखवा लो। तो अभी ज़ाहिर है उनको पता है कि जो आएगा, अच्छा इनकी जो यूनियन की जो काबीना है ना, ये कोई गुंडा टाइप किस्म के लोग हैं बहुत। इन्होंने पहले भी इनका जो रिकॉर्ड है वो इस तरह के 6 महीने हम लोगों ने वो प्रेस क्लब में धरना करवाया, 6 महीने मुसलसल, और जबरन आज तक कोई ऐसा धरना नहीं हुआ कि जिससे जबरन लोगों को वहाँ पर लेकर गए। हाजिरी के रजिस्टर वहाँ रखते थे और जो धरने में शामिल नहीं होता था उसको ड्यूटी नहीं मिलती थी। ये सूरत हाल है इनकी। मतलब इनका कोई ज़हनियत ऐसा है कि भाई लोगों से मतलब जबरन सब कुछ। आप भी यूनियन है, तो फिर इसके हमारे पास भी तो आप लोगों ने क्या कहा? मजदूरों ने जाके उनसे बात की? मैंने बात की उसके काबीना वालों से जो हमारे पास उधर वर्कर आते हैं, तो उन्होंने भी कहा कि आप जाके उधर नाम लिखा लो तो आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। हमने कहा भाई नहीं, ये तरीका नहीं है। अगर आपका कोई सदर साहब के लिए आप गाड़ी, ये बताया कि 2 करोड़ की गाड़ी ली है? हाँ उन्होंने बताया, और इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ये तनख्वाह में इस लिफाफे में मिलता है, इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये 40 साल हो गए हमारे और ये हमारी हालत है। 18,000 तनख्वाह है। अच्छा दूसरी बात, जो माहाना चंदा कटता है वो भी जबरन कटता है। माहाना चंदा जो ये काटते हैं वो भी जबरन। अब लेबर चंदा अलग कटता है, वो कितना है? वो 100 रुपये काटते हैं ये लोग। वो कानून में बिल्कुल गलत है। लेबर ला ये है कि भाई जो आपका मेंबर है यूनियन का, आप सिर्फ उससे काट सकते हैं। जो सिर्फ सीबीआई यूनियन का मेंबर हो, किसी भी यूनियन का मेंबर हो, वो उससे चंदा, अगर वो सीबीआई नहीं भी हो तो जाहिर है यूनियन का जो मामला चलेंगे वो तो चंदे से चलेंगे। मतलब हर यूनियन अपने मेंबर से काट सकती है, अपने मेंबर से। ये बिल्कुल कानून ये कहता है। लेकिन किसी और यूनियन के मेंबर से नहीं, ये गैर कानूनी है। ये सबसे जबरन काटते हैं। 1751 हमारे वर्कर हैं और इस इदारे के अंदर डाक वर्कर में 8 यूनियन है। 8 यूनियन है और मैं इस यूनियन का, जब आपने बताया मैं इसका सदर हूं और मेरे से भी काटते, तो मैंने उनको बोला भाई जब आप मेरे से चंदा काटोगे तो मैं अपने यूनियन से तो खत्म हो गया, मैं तो आपका मेंबर हो गया जब मैं आपको चंदा दे रहा हूं। क्या बोला? बस वो जबरदस्ती है। वो हंसते हैं आगे से, कुछ जवाब नहीं देते। तो ये सूरत हाल है। लोग इस पर आपने क्या किया? लेटर जो लिखा? मैंने फिर तंग आके, जब लेबर ने कहा कि भाई हम तो ये नहीं दे सकते, और डरते हैं बेचारे, अगर जाएंगे और उधर करेंगे तो फिर पता नहीं कल हमारा मेडिकल नहीं होगा या दूसरे जो फैसिलिटीज है वो ये नहीं देंगे, क्योंकि सारा इख्तियार सीबीआई के पास होता है। तो फिर हमने यही एक तरीका, या तो जाके केस करें, फिर वो ज़रा लंबा मसला था। तो मैंने जाके फिर ये डायरेक्टर जनरल लेबर सिंध जो है, इनको मैंने दरख्वास्त दी कि सर ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है और इसको मना करें, उनको समझाएं कि भाई कानून आपको क्या इख्तियार देता है उसको आप इस्तेमाल करें। भाई जंगल का कानून मत चलाएं। ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये तरीका नहीं है। आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे? आखिरी मुतालबा ये कि बस ये चीज़ ना करें भाई। ये जो चंदा कट रहा है, माहाना चंदा कट रहा है, ये कानून में नहीं है। क्यों ऐसा करते हैं आप? ये न काटें। जो आपको कानून ने इख्तियार दिए, जो आपके मेंबर है, आप उसको तनख्वाह दें बाकायदा। उस 10,000 के हवाले से क्या कहेंगे जी? 10,000 जो काटे हैं उस पर क्या कहेंगे? उस पर तो यही हम कह रहे हैं कि हमने लिख के भी दिया है कि भाई ये पैसे सबको वापस करें जो खुशी से, अगर इनके मेंबर है, और वो 10 नहीं 50,000 देना चाहे, उनकी मर्जी है। अगर उनके पास है तो। आम लोगों के पास सर खाने को कुछ नहीं है।
आप बताएं, जब इतनी बेरोजगारी गुजरी है, पिछले 2-4 साल की तारीख उठाए पोर्ट कासिम की, काम नहीं है लोगों के पास, कोई दुकानदार पोर्ट कासिम के लिए वर्कर को राशन कर्ज नहीं देता है, किराए लोगों के बढ़ गए हैं, बच्चों के फीसें नहीं दे रहे हैं, तो ये कहाँ से चलेगा? ऊपर से आप 10-10 हज़ार वो रो रहे हैं बेचारे, लेकिन डर के मारे इनके पास जा नहीं सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जनाब नईम साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और इस मौजू पे गुफ्तगू की आपने। नाज़रीन, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको एक और स्टोरी बता